मैं एक बच्चा, एक क्या, कई बार अपनी प्रेगनेंसी खो चुकी हूँ तुम सब की वजह से। और मैंने मना किया कि मेरे इस बच्चे पे गलत नज़र मत डालो तुम सब। उसके बावजूद नहीं मानी। तुम्हारी वजह से, तुम सब की वजह से, तुम सबकी हरकतों की वजह से मेरे बच्चे ने भी बहुत कुछ सहा है। इतने इंजेक्शन, इतने वीको, इतना पेन मैंने देखा है। मैं हॉस्पिटल में बैठी रही। इसलिए मुझे तुम सबसे नफरत है, और सबसे ज़्यादा नफरत है रविशंकर से। ठीक है, तुम मना करने के बावजूद तुमने मेरे बच्चे को मारा उस दो कौड़ी की बहन के लिए। तो ये मत सोचना कि तुम बहन और भाभी के लिए और माँ के कहने से तुम मेरे बच्चे पे हाथ उठाओगे और मैं छोड़ दूँगी। तुम सब ने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने उफ तक नहीं किया। मेरे पापा की बेइज्जती की, मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुंह से था। मैंने अपना बच्चा खो दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए पॉइज़न खा लिया। मैं फिर भी रो के रह गई। मैं पागल हो गई, डिप्रेशन में चली गई। पर अब की जो तुम लोगों ने किया है ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं एक बहू बन के मैंने ये सोचा सास ससुर को अपने जेल भेज दूँ, तो ये चीज़ गलत है। भाभी बन के अपनी नंदों को जेल भेज दूँ, ये भी गलत है। उस डायन जेठानी जो कि है, ठीक है, उसको अगर जेल भेज दूँ, उसका इज्जत उछाल दूँ, तो ये भी गलत है। उस दो कौड़ी के हरिशंकर, रविशंकर, चाहे राम प्रकाश हो, उनको भी छोड़ दिया रिश्ता समझ के कि चलो रिश्ता है, आज नहीं कल बंदे समझ जाएंगे। तुम लोग नाली के वो कीड़े हो ना कि कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं समझोगे। और तुम लोगों ने मेरे बच्चे पे कर दिया जो कर दिया। ठीक है, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम लोगों की वजह से रविशंकर की इतनी औकात हो गई कि वो मेरे घर पहुंच गया। और तुम दिनेश और धर्मपाल, तुम लेके गए थे ना रविशंकर को वहाँ पे। तो अब इज्जत उछले, इज्जत जाए, मुझसे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम सब मेरे दुश्मन हो और मुझे तुमसे लड़ना है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट जाना पड़े जाऊंगी, थाने में रात रात भर जाके बैठी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे हर एक चीज़ का बदला चाहिए जो तुम लोगों ने मेरी लाइफ में जो है कलेश किए हैं। कौन जेल जाता है, किसकी इज्जत जाती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब की मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं उस भाई की बहन हूँ जिसको तुम लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मैं उस इंसान की बेटी हूँ जिसका कॉलर तुमने पकड़ा, गला दाबने की कोशिश की। और मैं उस बच्चे की माँ हूँ जो मरते मरते तुम्हारी वजह से बचा है। तुम लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसे काउंसलिंग लेनी पड़ी। तो ये रिश्ता ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर से मतलब है। ठीक है, तो ये रोना धोना, माफ़ी मांगना, सुलह कर लो, ये टाइम निकल गया। ये 18 साल से मैंने कर लिया, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये सुलह वाला चैप्टर अब बंद करते हैं। अब जब लड़ाई करे हो, पीठ पीछे तुम लोगों ने मेरे वार किया है, तुम लड़ो। अभी रविशंकर की फ़ोटो आई थी, कुछ दिन में बाकी स्क्रीनशॉट भी आएंगे, फिर तुम्हारी सबकी भी फ़ोटो आएगी। यहाँ नहीं आएगी तो न्यूज़ चैनल पे आएगी, बट आएगी ज़रूर, ये मेरा वादा है। तो मेरी लाइफ में उतना घुसना जितनी में तुम्हारी लाइफ में न्यूज़ चैनल वाले ना घुस जाएं, क्योंकि मैं सीधे जा कर के किसी भी पत्रकार के पास या फिर किसी के पास भी सारी चीज़ें दे दूँगी। अभी मैं चुप बैठी हूँ क्योंकि मेरे को तुम लोगों से मतलब नहीं। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। तुम सब से कोई मतलब नहीं। तुम लोग मर भी जाओ तो मेरी एक आंसू नहीं निकलेंगे आज की डेट पे।
ठीक है, तो मुझे तुम लोगों से मतलब नहीं है, बस मेरी लाइफ में मत घुसो। और मेरी लाइफ में घुस रहे हो दारू के लिए और पैसे के लिए, तो फिर ये मत बोलो कि माफ़ कर दो, घर की इज्जत जा रही है। आग लगे ऐसे घर की इज्जत में, मेरे को नहीं चाहिए घर की इज्जत। मेरे को मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरे फादर सेफ रहे, मेरा भाई सेफ रहे, वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ना मेरे लिए रिश्ता मायने रखता है, ना तुम लोग मायने रखते हो, ना रविशंकर मायने रखते हैं। कोई अहमियत नहीं है, ज़ीरो मेरे लाइफ में। तो मेरे ने तुम जैसे नीच लोगों के लिए बहुत दिन चुप रह लिया, बहुत अपनी फैमिली को टॉर्चर कर लिया, बहुत कुछ खो दिया। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना, क्योंकि तुम लोग मेरी लाइफ में अगर तूफ़ान बनोगे ना, तो मैं ऐसा बवंडर बन जाऊंगी कि एक ही बार में सब कुछ उखाड़ के फेंक दूंगी बाहर तुम लोगों का। तो मेरी ज़िंदगी में कलेश करके तुम सोचोगे तुम आराम से रहोगे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, होने ही नहीं दूंगी मैं, याद रखना।